पलामू के बाद अब बात करेंगे रामगढ़ की, जहां हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। रामगढ़ में रेस्टोरेंट मालिक की हत्या पर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहीं विधायक अंबा प्रसाद ने रामगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि रामगढ़ में अपराधियों को पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। रेस्टोरेंट मालिक की हत्या पर बवाल, हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम। अंबा प्रसाद ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। रामगढ़ में रेस्टोरेंट मालिक रोशन कुमार साहू की हत्या पर आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पतरातू रांची मार्ग को जाम कर दिया। हत्याकांड के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों के समर्थन में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी उतर आए। अंबा प्रसाद ने रामगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि रामगढ़ की पुलिस डीजीपी के दिशा निर्देश को भी नहीं मानती। अपराधियों को रामगढ़ पुलिस का संरक्षण हासिल है। अंबा प्रसाद ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यहाँ जब चाहे तब किसी को कब गोली लग जाए, कब किसका मर्डर हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। और जिसके चलते यहाँ के जनता एकदम पूरा डरे हुए हैं। डर के अपना जिंदगी किसी तरह से हम लोग बसर कर रहे हैं। यहाँ पे तैनात जो भी पुलिसकर्मी है वो लोग यहाँ पे किसी ना किसी तरह से तो संरक्षण दे रहे होंगे, जो इतना मन बढ़ गया अपराधियों का। तो डीजीपी साहब का भी बात यहाँ नहीं माना जा रहा है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य का बात है। और हम लोग इस बात को लेकर एसपी से भी मिलेंगे, डीजीपी साहब से भी मिलेंगे, और कैसे यहाँ पे अपराध कम हो उस पर बात, उनका क्या है, किस तरह का उनका रोल है, क्या प्लान है, वो सब सारा चीज़ हम लोग बैठ के। और सबसे पहले तो ये जो अपराध हुआ है इसमें 24 घंटे के अंदर सारे अपराधी को पकड़ के और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर करना होगा। रामगढ़ में लगातार हो रही आपराधिक वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश है। वही विधायक अंबा प्रसाद ने रामगढ़ की कानून व्यवस्था पर इस सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने रामगढ़ की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करने की मांग की है। साथ ही इसे लेकर जल्द डीजीपी से मुलाकात करने की बात भी कही है। हम लोग तो जान ही रहे हैं कि जिला में क्या हो रहा है। अब निर्देश आता है डीजीपी साहब के द्वारा कि संगठित अपराध नहीं चलेगा, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिला में इसका अनुपालन नहीं देखने को मिल रहा है। रामगढ़ में हर आए दिन अपराध हो रहा है। मेरे प्रतिनिधि का हत्या कर दिया गया। यहाँ पे एटीएस के डीएसपी आए, उनके ऊपर गोली चला दी गई। अभी यहाँ पे गोली चला दी गई। तो इस तरह का जो बेखौफ अपराध लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, उनको लग रहा है रामगढ़ बहुत सेफ एरिया है उनके लिए अपराध करने के लिए। तो यहाँ पे एक बड़ा बदलाव का जरूरत है, जो हम खुद डीजीपी साहब के पास जाके उनसे आग्रह करेंगे कि यहाँ पे आपका बात नहीं सुना जाएगा। अगर आप यहाँ पे बदलाव नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरा व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, तब तक यहाँ पे इस तरह का कोई उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते कि यहाँ पे कुछ बदलेगा। रामगढ़ के बासल थाना क्षेत्र में रविवार की देर शाम बाइक पर आए अपराधियों ने रेस्टोरेंट मालिक रोशन कुमार साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 अपराधी आए थे। उसमें से एक अपराधी ने रोशन कुमार साहू पर ताबड़तोड़ 3-4 गोलियां दाग दी। आनन फानन में रोशन को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिससे लोगों में गुस्सा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ से महावीर की रिपोर्ट। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है महावीर। हत्याकांड के बाद रामगढ़ में बवाल है और साथ ही साथ इस बवाल में पहुंची बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं रामगढ़ पुलिस पर। जी, सबसे पहले तो बतला दूं कि कल शाम करीब 7 बजे बासल ओपी क्षेत्र के माही होटल के बाहर खड़े होटल संचालक रोशन कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद आज सुबह से ही वहां पे सड़क को ग्रामीणों ने जाम कर रखा था। रांची जाने वाला जो मार्ग है बुरकुंडा बासल पतरातू होते हुए, उसमें उसको जाम कर दिया था। सीसीएल की गाड़ियां जो जा रही थी उनको रोक दिया गया था। जगह जगह टायर जला दिया गया था। महावीर आपको रोकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटते हैं। फिलहाल हमारे साथ बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंबा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी जोहार।
अम्बा जी, सवाल ये है कि रामगढ़ में एक हत्या हुई, हत्या के बाद लोगों में काफी आक्रोश दिखा है। आप भी आक्रोशित लोगों के बीच पहुंची थी। किस रूप में देखती हैं इस हत्याकांड को, और जो बयान आपने दिया है कि अपराधी बेखौफ हो गए और कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है उनको रामगढ़ पुलिस का, जिस वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं? जी, रामगढ़ में आए दिन देखिए आप अपराध तो हो ही रहे हैं। इसमें कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को नहीं पता है। जी। और एक महीना भी नहीं होता है कि हर एक महीने में लगभग हमको लगता है कोई ना कोई गोली मारी का मतलब ऐसा। अभी कुछ ही दिन पहले आप देखे जो एटीएस के जो डीएसपी है उनके ऊपर भी गोली चला दी गई। उसके पहले हमारे प्रतिनिधि के ऊपर गोली चला दी गई। तो ये संगठित अपराध के खिलाफ तो डीजीपी साहब क्या हमेशा बयान सुनते रहते हैं और वो भी लगातार मीटिंग करते रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश देते रहते हैं, लेकिन इन सारे निर्देशों के बाद भी रामगढ़ जिला में कोई फर्क नहीं पड़ता है या कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जरूरत है कि रामगढ़ जिला में ही पूरा व्यवस्था को बदलने का, वरना फिर ये बदनामी डीजीपी साहब को भी झेलनी पड़ेगी और सरकार को भी झेलनी पड़ेगी। ये जिस तरह का बेखौफ होते जा रहे हैं अपराधी और संगठित अपराध जो अंजाम दिए जा रहे हैं, इससे लोगों में काफी डर और भय लगातार बना हुआ है। आप देखिए लोग पूरे रामगढ़ में जो व्यापारी हैं या किसी से भी आप बात कर लीजिए तो हर कोई यही बोलेगा कि हम लोग एकदम डरे सहमे रहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस मतलब इस डर से, इस भय से उनको बाहर निकाले, वहां का व्यवस्था ठीक करे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। जाहिर तौर पर आप जनप्रतिनिधि हैं, लोग आपसे भी सवाल पूछेंगे। अम्बा जी, आपने कहा व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, मैं इस बात को समझ नहीं पाया, व्यवस्था कैसे बदलेगी? वहां पे अब ये डीजीपी साहब के ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि कैसे व्यवस्था वहां बदलनी चाहिए। वो खुद उनके ऊपर छोड़ती हूँ कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और लगातार उनके पास भी खबरें जाती रहती हैं कि क्या हो रहा है, हर आए दिन क्या क्या अपराध घटित हो रहा है, और सबसे ज्यादा चीज कि रामगढ़ जिला में ही क्यों ऐसा सुनने को मिल रहा है लगातार। तो ये उनके ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि वो कैसे इस व्यवस्था को ठीक करेंगे और उनके निर्देशों का कितना पालन किया जा रहा है, कितना अनुपालन किया जा रहा है, कैसे इतने बेखौफ हो गए अपराधी, ये सब सोचने का विषय है जो मैं डीजीपी साहब पे छोड़ती हूँ कि इस पे क्या वो सोचते हैं। और ये पूरा व्यवस्था को बिल्कुल चेंज करना है और ये व्यवस्था में क्या क्या बदलने का जरूरत है, ये डीजीपी साहब के ऊपर है। अम्बा जी, आने वाले दिनों में, जैसा मैं आपकी बाइट को, आपकी इंटरव्यू को सुन रहा था कि आप डीजीपी साहब से मिलने की बात कह रही है, तो आगे क्या कुछ आपकी रणनीति होगी? क्या आप अपनी बात को कहाँ ऊपर? देखिए, इस मामले को मैं लेके हमेशा ही गंभीर रही हूँ और अभी तो डीजीपी साहब बदल गए हैं, मतलब पहले दूसरे थे, अभी नए डीजीपी साहब आए हैं। तो हम उनके पास जाने वाले हैं, कल ही हम मिलके उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। हमको भी तो विश्वास में मतलब अब लेना होगा, क्योंकि ये किस तरह का व्यवस्था है जो उनके निर्देशों का पालन रामगढ़ जिला में नहीं किया जा रहा है। बाकी जगह तो सख्ती बढ़ती जाती है, लेकिन रामगढ़ में इतने बेखौफ होते जा रहे हैं, दिन ब दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती जा रही है। और एकदम मतलब कल तो जो घटना घटी है उसमें तो चेहरे भी देखे गए हैं। ये लोग बिल्कुल डर नहीं है इनको। ये यहाँ पे प्रशासन जहाँ पे देखे मतलब घूमना चाहिए, जहाँ पे उनको मतलब अपना टिकट गाड़ी से हमेशा उनको चक्कर लगाना चाहिए, वहां पे ना देख के कहीं और देखा जाता है। तो कहाँ से संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को, ये तो सोचने वाला विषय है कि इतने बेखौफ है तो संरक्षण तो मिल ही रहा होगा। अम्बा जी, आपकी जो चिंता है वो लाजमी है, और मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो डेटा निकाला गया था तमाम जिलों का कि कहां पर कितने हिस्ट्री शीटर्स हैं और संगठित अपराधी हैं, तो सबसे अधिक जो आया था वो झारखंड में रामगढ़ जिले का आया था। 91 ऐसे अपराधी या आपराधिक गिरोह का वहां पर जो फेरिस्त थी, जो लिस्ट जारी की गई थी झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उसमें टॉप पे रामगढ़ जिला था जहां 91 की संख्या थी। बिल्कुल, मैं यही बात तो कह रही हूँ कि एक रामगढ़ जिला ही ऐसा क्यों है जो उनकी बात नहीं सुन रहा है और उसको फिर नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर इस पे कुछ एक्शन लेने का काम किया जाएगा। अम्बा जी, एक दूसरा सवाल है, आप जरा सा आपका कंसर्न जाहिर तौर पर आना चाहिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन अब थोड़ा राजनीति की तरफ हम मुड़ते हैं।
अम्बा जी, जिस तरह से आपने मुखर होकर अपनी बातों को रखा, आपने मीडिया से वहां बाइट भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, अभी भी आप बात कर रही, आपको नहीं लगता है कि आप विपक्ष को एक मुद्दा दे रही हैं, सरकार पर हमलावर है? विपक्ष के बारे में हम सरकार में हैं तो हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही है। और हम विपक्ष के समय आप सुनते होंगे कि जब पूर्व की सरकार थी तो कोई भी एमएलए कुछ भी बोलने से डरता था, लेकिन हमारी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास करती है और सारे एमएलए जितना भी उनको समस्या है, जो भी समस्या है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो रखते हैं, कभी भी इस तरह का उनको आभास नहीं होने दिया गया कि उनकी समस्याओं को अगर वो बोल रहे हैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो उनको नहीं सुना जा रहा है या गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है। हमारी सरकार संवेदनशील है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग सबको कहते हैं कि अपना अपना कर्तव्य निभाइए। और हमारी पार्टी की तरफ से भी ये निर्देश है कि जनता के लिए जो भी जनहित का इशू है उससे संघर्ष करना होगा। और हम लोग सरकार में, इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीज के बारे में बोलना बंद कर दें, गलत चीज इससे भी ज्यादा देखी गई है पूर्व की सरकार में, लेकिन अब हम उन सब बातों पे क्यों जाएंगे। आज का जो घटना है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं बहुत पहले भी हो चुकी है, पहले से कुछ कंट्रोल नहीं किया गया है। ये लोग आज जन्म लिए नहीं है, कहीं ना कहीं इनका लंबा ये काफी समय से चलता आ रहा है, तभी आज जाके इतने बेखौफ हो गए हैं। और ये एक दिन का परिणाम नहीं होता है। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है अपनी सरकार पे और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह का निर्देश वहां से दिया जा रहा है तो ये भी देखना चाहिए कि कौन जिला इस निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहा है। चलिए अम्बा जी, अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी बात को कि अपने सरकार में रहते हुए भी आप पुलिस पर उंगली उठा रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जो कंसर्न्स दिखाए हैं जल्दी उस पर कार्रवाई मुख्यालय के स्तर पर होगी और रामगढ़ में आपराधिक ग्राफ गिरेगा। बहुत शुक्रिया अम्बा जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो महावीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महावीर, आपने भी पूरी बातचीत सुनी है, जिस तरह से अम्बा प्रसाद मुखर होकर अपनी बातों को रख रही है और एक कहीं ना कहीं एक बेचैनी, एक चिंता उनकी बातों में आ रही है कि रामगढ़ में आखिर क्यों अपराध का ग्राफ इतना बढ़ रहा है। जी, रामगढ़ में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जी। और चूंकि जिस क्षेत्र में गैंगस्टर लोग ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, अपना सेफ जोन समझते हैं, उस क्षेत्र की विधायक अम्बा प्रसाद है, तो उनकी चिंता जायज है। उनके क्षेत्र में अपराधी घटना को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार में रहकर भी अम्बा प्रसाद अपराध रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो वो बतला रही है कि रामगढ़ में जो पुलिस व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट है और पूरे पुलिस व्यवस्था को ही बदलने की जरूरत है, ऐसा अम्बा प्रसाद का कहना है। आपको एक बात और बतला दूं कि जब घटना इस तरह की होती है और तब तक अम्बा प्रसाद जो विधायक हैं वो काफी चिंता में रहती है और लोगों को अपील करती है कि शांति बनाए रखे, वो सरकार से बात करेगी और सुधार होगा। लेकिन वो सरकार पे कब बात करेंगी, कब सुधार होगा, इसका इंतजार यहाँ के लोगों को है। और अगर इस तरह की आपराधिक घटना रोकने में अम्बा प्रसाद भी सफल हो जाती है अपने प्रयास से, तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महावीर आपका, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।